कुल आज मैं 20 क्वेश्चन एड्रेस करूंगा टोटल। अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं, अब सभी बच्चों के कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी होंगे। टोटल 20 क्वेश्चन मैं एड्रेस करूंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है टाइम टेबल। टाइम टेबल, डिटेल टाइम टेबल फर्स्ट मार्गदर्शन के वीडियो में मैंने आपको दिया है, ठीक है, वहां से देख लीजिए आराम से डिटेल में। डिस्ट्रैक्शन से बाहर होकर पढ़ाई कैसे करें। आपको जो रोज काम दिया जा रहा है उस काम के बारे में सोचिए, डिस्ट्रैक्शन आसपास कहीं नहीं भटकेगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही वाहियात है। डिस्ट्रैक्शन आएगा तब ना जब आप फ्री टाइम होगा। अगर आपके पास फ्री टाइम है ही नहीं तो डिस्ट्रैक्शन कब आएगा। जब आपके पास फ्री टाइम है ही नहीं तो डिस्ट्रैक्शन कब आएगा। जो काम आपको मिला है वो करिए फोकस से। जो काम मिला है वो करो, मिला है वो करो। जो काम मिला है वो करोगे तो डिस्ट्रैक्शन तो वैसे भी नहीं आएगा ना बेटा। फ्री टाइम मिलेगा तब तो डिस्ट्रैक्शन आएगा। फ्री टाइम मिलेगा तभी तो डिस्ट्रैक्शन आएगा। बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग। अच्छा सर फिजिक्स की एनसीईआरटी भी लेनी मस्ट है क्या। थर्ड क्वेश्चन, सर फिजिक्स की एनसीईआरटी भी लेनी मस्ट है क्या। एक्सपेक्ट इट क्लास नोट्स डीपीपी और असाइनमेंट करे तो। आंसर इज नो, क्योंकि मार्गदर्शन सही तरीके से गाइड करने के लिए लाया मैं आपको। मैं महामंथन का सीट दे रहा हूं एक, हाँ सर महामंथन भी सीट दे रहा हूं, और मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, डीपीपी है, क्लास नोट्स है। इतना अगर कर लोगे ना बेटा कैपेबल हो जाओगे। तुमको कोई भी किताब उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से मैंने क्वेश्चन बना के महामंथन में क्लियर कर लिया है, बना लिया है। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी के हर लाइन से महामंथन में आपको एकदम जैसे बायोलॉजी पढ़ते हो ना, उसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होता है ना, उस क्वेश्चन पे बेस्ड एनसीईआरटी के हर लाइन से महामंथन सीट आपको मिल जाएगा। अब बताओ एनसीईआरटी थ्योरी का कोई प्रॉब्लम नहीं, हर लाइन से दे दोगे, हर लाइन से सवाल मिल जाएगा तुमको महामंथन में। क्लियर है, हर लाइन से सवाल मिल जाएगा। और उसके एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल है वो आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, वो आपको दे देंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए सर मेरे सारे दोस्त ऑफलाइन में हैं, बोल रहे हैं कि ऑनलाइन से नहीं हो सकता है, पेपर आया है इस हिसाब का। ठीक है, क्या पेपर आया है इस हिसाब का, तो कौन सा ऑफलाइन है जो यकीन 2.0 के कंटेंट से जहां ज्यादा पढ़ाया जाता है, वो नाम लिख दो एक बार। कौन सा वो ऑफलाइन है जहां पे यकीन 2.0 के कंटेंट से ज्यादा मिलता है। कहीं भी आपको दिख जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन, जितना मैंने तुमको सीट दे दिया है। क्या बात करता है, क्या बात करता है। तुम मिला लेना, दोस्त से साथ बैठ जा। मेरे दोस्त कह रहे हैं कि पेपर ऐसा आया है कि नहीं हो सकता। क्या तो हम यहां पे पेपर ऐसा आया है वैसा आया है तो हम यहां पे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं क्या। क्लास में जो तुमको पढ़ाया है, क्लास में जो तुमको पढ़ाया है वो देख ले। महामंथन के क्वेश्चंस तुमको 100 क्वेश्चंस नए फ्रेम करके दिए, वो देख ले। और तू असाइनमेंट का क्वेश्चन कर ले। भाई इससे कहां ज्यादा है बता ना, कहां ज्यादा है। तो भाई 100% ऑनलाइन से होगा। दूसरी बात समझो, पेपर ऐसा आया है तो क्या कटअप भी वैसा ही रह गया। अभी भी ना आधे से ज्यादा बच्चे गलत डायरेक्शन में जाके अपना टाइम खराब करेंगे। ऐसा पेपर आ गया है, वैसा पेपर आ गया है तो हम ऐसे पढ़ेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे। भाई पहले भी हम लेवल अप ही पढ़ते थे, बेसिक से चल के लेवल अप तक पढ़ते थे, लेकिन पेपर कहां बन जाता था, सिर्फ बेसिक पे बन जाता था। इसलिए कट ऑफ 650 जाता था। कट ऑफ कहां जाता था, 650 जाता था। कब, जब एकदम इजी पेपर बन जाता था। तो हमने पढ़ा कैसा, ध्यान सुनना, एकदम बेसिक निगेटिव से लेकर टॉप नोट्स तक पढ़ा, एडवांस तक पढ़ा, तभी हम वही पढ़ते थे, तभी हम वहां तक ही पढ़ते थे। लेकिन सवाल सिर्फ बेसिक इजी बन जाता था तो कट ऑफ इतना होता था। आज हम और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और हार्ड पढ़ रहे हैं। पेपर 2025 जैसा आ गया, पेपर एकदम 2025 जैसा आ गया तो कट ऑफ 540 मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम बोल रहा हूं। इससे 5-10 नंबर आप ज्यादा कम कर लो, बस मैक्सिमम रेंज ले रहा हूं। तो अब तुम्हें अगर टफ आ गया तो तुम्हें कैसा पढ़ना है, तुम्हें फिर से भी वैसा ही पढ़ना है। इसमें सारे क्वेश्चंस करने होते थे, इसमें सिर्फ कितने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, 180 में से आप 10 या 15 क्वेश्चन ही छोड़ सकते हैं। यहां पे 180 में से कितने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, यहां पे 25 का 100, 30-40 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो फर्क क्या पड़ा जरा बताना पढ़ने में। ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे, भाई इररिलेवेंट पढ़ के ना कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इररिलेवेंट पढ़ के ना बेसिक भी खराब करोगे अपना और सिलेक्शन तुमसे एकदम दूर चला जाएगा, है ना। पेपर ऐसा आ गया है तो हम ये करेंगे, पेपर ऐसा आ गया तो हम वो करेंगे, पेपर ऐसा आ गया इसलिए हम ये करेंगे, पेपर ऐसा आ गया तो हम ये करेंगे, पेपर ऐसा आ गया तो हम नाचेंगे।
पेपर ऐसा आ गया तो हम रोएंगे, पेपर ऐसा आ गया तो हम ये कर लेंगे। पेपर कैसा भी आ जाए, पढ़ना वही है। अब मैं कह रहा हूं ना, इस साल भी रिजल्ट आने दे, बच्चे सेलेक्ट वही से होंगे जहां से पहले होते थे, सवाल वही से आए जहां से पहले आते थे। पहले 50 में से 50 आते थे, 45 में से 45 आते थे, इस बार 45 में से 40 सवाल आए, क्योंकि छोड़ने थे आपको। पेपर ऐसा आया तो हम ये कर देंगे, पेपर ऐसा आया तो हम वो कर देंगे। बेवकूफ तुम खुद बन रहे हो और लोग भी तुमको बना रहे हैं, लोग भी बना रहे हैं। तो पेपर ऐसा आ गया तो रिलेवेंट पढ़ना शुरू कर दो, बेसिक डब्बा गायब। टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइज करके रिलेवेंट कंटेंट पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए। कैसा आ गया पेपर, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फिजिक्स नहीं पढ़ेगा? तो अब फिजिक्स नहीं पढ़ेगा, अब जे एडवांस पढ़ेगा। अब जे एडवांस पढ़ेगा, 45 में से मैं कहता हूं जे एडवांस जैसे 10 सवाल आ गए तो पता है कट ऑफ कितने जाएंगे? 400 नंबर। सिर्फ बायोलॉजी तेरा सिलेक्शन करा देगा, फिजिक्स उस केस में भी नहीं पढ़ना। मेरी बात अगर गलत बोल रहा हूं तो बता। अगर पेपर समझना बेटा अच्छे से, पेपर 2025 जैसा या उससे टफ आया तो तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, जे एडवांस का 10 क्वेश्चन आ गए, 10 क्वेश्चन जे एडवांस जैसे आ गए, 10 क्वेश्चन जैसे सरफेस टेंशन और ऑसिलेशन टाइप था, जे एडवांस जैसे 10 क्वेश्चन आ गए, तो कट ऑफ क्या होगा? सर कट ऑफ तो फिर और कम जाएगा। हाँ, 450 नंबर, आज 530 है, 70-80 नंबर और कम हो जाएगा, तो 450 कट ऑफ जाएगा। 450 कट ऑफ तेरा बायो और केमिस्ट्री पढ़ के ही आ जाएगा। फिजिक्स तो फिर पढ़ना ही मत, फिर पढ़ना ही मत। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर लेगा, फिजिक्स में काम हो जाएगा। तो भाई अगर 45 में से 10 क्वेश्चन ऐसे आ गए तो 35 में से तुम्हें 20 ही करना होगा। अब अगर जे एडवांस जैसे 2025 जैसा पेपर आ गया तो क्या करना होगा? तो वही करना होगा जो इस साल बच्चों ने 10 क्वेश्चन छोड़ा है, वही करना होगा। तो कम से कम इस दिमाग में डालो कि सब्जेक्ट तुम्हारे पास सिर्फ फिजिक्स नहीं है। अभी भी नहीं समझ रहे हो तो जब पूरा साल खराब कर लोगे तब समझोगे। सिर्फ तुम्हारे पास सब्जेक्ट फिजिक्स नहीं है, तुम्हारे पास बोटनी है, तुम्हारे पास जूलॉजी है, तुम्हारे पास केमिस्ट्री है, तुम्हारे पास फिजिक्स है। अगर पेपर टफ एज पर जाता है, अगर पेपर टफ एज पे जाता है तो क्या कट ऑफ नीचे आएगा? हाँ सर, कट ऑफ नीचे आएगा, तो ये सफिशिएंट तुम्हारा काम करा देगा। इसमें फिर से वही पढ़ना है भाई, पेपर कैसा भी हो बेसिक से ही पढ़ना होता है। जितने लोगों को बात समझ में आ रही, कमेंट बॉक्स में दिल बना दो कि सर बात समझ आ रही है हमारे। यार कुछ भी रिलेवेंट थोड़ी ना पढ़ोगे यार, पेपर टफ आ गया तो। और पेपर टफ आ गया, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन क्या करेगा? क्या हम यहां पे नहीं पढ़ा रहे तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो मेरे सारे दोस्त? पेपर टफ आ गया तो ऑनलाइन से नहीं होगा। अरे भाई कंटेंट देखना, कंटेंट देखना, एक बार कंटेंट देख और समझ इस बात को। अभी भी समय है, समझ जा। फिर से वही पढ़ना है जिस तरीके से पहले बेसिक से आप पढ़ रहे थे। बेसिक से चीजों को सीखना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद से, देखो क्या होगा कि क्वेश्चन अच्छे तुम कर पाओ, इसीलिए तुमको खुद से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है मेरे पास। सोचता हूं कि आज ये डीपीपी होमवर्क और फिर रिवीजन करूंगा, लेकिन सिर्फ डीपीपी होमवर्क होता है, लेकिन रिवीजन सिर्फ 2 सब्जेक्ट का हो पाता है। ठीक है, ठीक है, बायो याद नहीं हो पाता है। देख भाई, ऐसा है कि तू पढ़ाई को मैनेज करने की कोशिश मत कर, बाकी लाइफ में चीजों को मैनेज कर। वहां कहां टाइम खराब कर रहा है उसको सोच, वहां से टाइम निकाल के यहां पे लगा। और तू कितना कर पा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तू ईमानदारी से जो कर रहा है ना वो इंपॉर्टेंट है। अगर उस ईमानदारी में कहीं दिक्कत है उसको ठीक कर। ठीक है, जल्दी आ जाए इधर से। सर रिवीजन में भी दिक्कत आ रही है, रिवीजन में दिक्कत आ रही है तो तुम्हें बैकलॉग लेक्चर मैंने किस लिए दिया है? बैकलॉग लेक्चर किस लिए दिया? वहां से 1 घंटे 12 मिनट में पूरा बेसिक मैथ का थ्योरी मैंने कराया है, उसको क्यों नहीं देख रहे हो? बेसिक मैथ का थ्योरी कराया, उसको क्यों नहीं देख रहे हो? बताओ क्यों नहीं देख रहे हो? रिवीजन में दिक्कत आ रही है, सब लोग कह रहे हैं रिवीजन में दिक्कत आ रही है, रिवीजन में बहुत दिक्कत आ रही है। तो आपको मैंने जो 1 घंटे 12 मिनट का लेक्चर दिया है उसको क्यों नहीं देख रहे हो? थोड़ा हेल्थ इश्यू की वजह से बैकलॉग हो गया। ठीक है, बैकलॉग हो गया, बैकलॉग हो गया है। तीनों सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो पा रहा। फिजिक्स में डर कम कैसे करे? अच्छे से बेसिक से पढ़ के डर कम करे, बेसिक चीजें करे पहले, डर कम होगा। बैकलॉग आ गया, ठीक है। 5वां क्वेश्चन बैकलॉग, ध्यान से सुनना। तो अगर आपका बैकलॉग है, जितने बच्चे देख रहे हैं, अगर आपका बैकलॉग है तो बेसिक मैथ का 15 लेक्चर नहीं देखना है, वेक्टर का 8 लेक्चर नहीं देखना है। तो क्या करना है? डिटेल्ड बैकलॉग लेक्चर, बेसिक मैथ 8 आवर एंड वेक्टर। क्योंकि भाई इतना तुम लेक्चर कवर करोगे तो तुम ऐसे 20 दिन पीछे चले गए, 15, 8, 23, 1 महीना पीछे चले गए, तो तुमसे हो नहीं पाएगा।
तो ये 2 लेक्चर आपको देखने हैं। सर पहला लेक्चर तो बेसिक मैथ का देख लेंगे, 8 आवर का वो बैच में है, 2 पार्ट में है। उसके बाद आपको असाइनमेंट सॉल्व कर लेना है, और इतना तुम कर लिया तो मैं तुमको बता दूं, चाहे कहीं से भी तू इस लेक्चर को करने के बाद किसी भी ऑफलाइन कोचिंग और कहीं से नोट्स मिला लेना, तुमको इसमें ही ज्यादा मिलेगा, इसका तो छोड़। तो 46 आवर में जो कंटेंट आपको मिलना है उसका 80% कंटेंट सिर्फ मैं आपको 15 आवर में दे दूं, 1/3 टाइम में, तो क्या है आप ये देखोगे और कर लो लेक्चर पहले, और फिर तुम बता देना कि तुम्हारा वहां से क्लियर हुआ कि नहीं। अब जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो ये है, कल ही बैच लिया है, अब थोड़ा सॉल्व हो गया प्रॉब्लम बेटा। कौन है जो कल बैच लिया है? प्रिया जी, कल ही बैच लिया, आज से स्टार्ट किया है। बेसिक मैथ का लेक्चर कहीं से देख लिया, 6 लेक्चर हुआ है, रात में करंट सिलेबस को करे खत्म, कल से लाइव स्टार्ट करिए, ठीक है। और बाकी के 2 सेक्शन डिटेल लेक्चर से करिए और असाइनमेंट पैरेलली कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगता है बेटा, लगता है, प्रॉब्लम होता है, आप पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम होगा, टाइम ज्यादा लग रहा है तो लगाइए, धीरे धीरे उस टाइम को कम करिएगा, ठीक है। सर बस एक रिक्वेस्ट है, असाइनमेंट के क्वेश्चन थोड़े और हार्ड बनाओ प्लीज, कुछ क्वेश्चन जेई के भी इंक्लूड करो सर, दिल से रिक्वेस्ट है। खुद जेई का करने जाऊंगा तो इररिलेवेंट हो जाएगा। बिल्कुल मोहित सही बोल रहे हो तुम, खुद आपको जेई के क्वेश्चंस इररिलेवेंट हो जाएंगे, 100% मत करना। बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है, बेसिक से चलना बहुत जरूरी है। जब तक बेसिक नहीं करोगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो पहले बेसिक से कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। और बेटा बेसिक मैथ में मैं क्या जेई एडवांस का सवाल दे दूंगा या जेई का सवाल दे दूंगा? सर वेक्टर में ऑलरेडी काम चल रहा है, आगे के चैप्टर में, फिजिक्स के चैप्टर्स में मैं दूंगा। 100% नहीं, 1000% ऑल जेई के रिलेवेंट क्वेश्चंस में, जेई के रिलेवेंट क्वेश्चन क्लास में एंड असाइनमेंट में कराऊंगा, इतना ट्रस्ट है कि नहीं बता भाई। नीट 2025 इतना मुश्किल आया था, तो भी अपने नोट से डायरेक्ट एकदम लैंग्वेज के साथ 15 सवाल थे, और कंसेप्ट तो 40 सवाल के एज कराए थे, 40-42 सवाल के कराए थे। 2-3 क्वेश्चंस का एग्जैक्टली वो सरफेस टेंशन टेरा वाला था, उसका हमने डिस्कशन नहीं किया था, 1-2 और क्वेश्चंस थे। तो 15 से 20 क्वेश्चन का तो डायरेक्ट लैंग्वेज के साथ था। लैंग्वेज के साथ मतलब डेटा भी सेम था, गेट वेट वाला डेटा भी सेम था, सारे क्लास में कराए थे। तो भरोसा रख, ट्रस्ट रख थोड़ा, ठीक है, ट्रस्ट रख थोड़ा सा, भरोसा रख। तो बहुत बढ़िया चीज बोला है, और ये सारी लोगों के आंखों भी खोलेगा। खुद से जेई मेन के पीवाईक्यू करने मत जाना, खुद से जेई मेन के पीवाईक्यू करने जाओगे फंस जाओगे, इररिलेवेंट क्वेश्चन करोगे, कुछ भी करोगे, जेई के बैच से असाइनमेंट लेके करोगे, वो इररिलेवेंट होंगे तुम्हारे लिए। भाई स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पे चढ़ा जाता है, ऐसे चढ़ा जाता है, एक स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, और वो मैं करा दूंगा, भरोसा रखेगा तो। उछल कूद करेगा, सीधा यहां से कूद के, सुन बेटा समझ बस बात को, सीधा यहां से कूद के यहां जाएगा, गिर के ना मुंह नाक फोड़ लेगा। तो मुंह नाक मत फोड़, थोड़ा तरीके से चल। प्लीज एड्रेस दिस, क्लास 3 बजे तक होते हैं, उसके बाद टाइम सारा असाइनमेंट, डीपीपी प्रैक्टिस, होमवर्क, संघर्ष असाइनमेंट, महामंथन और क्लास के नोट्स में टाइम मैंने चला जाता है, सब करने में होता है, एंड बट हाउ टू मैनेज इट, यस दिस इज प्रॉब्लम। अब बता कैसे करेगा इन सब चीजों को, कैसे करेगा? तो पहले प्रायोरिटी बना बेटा, सुन, प्रायोरिटी पहले बना कि क्लास करना है, और क्लास के बाद जस्ट होमवर्क करना है। प्रायोरिटी नंबर 1 क्लास करना है एंड क्लास नोट्स। क्लास नोट्स में 100% थ्योरी, और जो क्वेश्चन तुम्हें टफ या नहीं हो रहे हैं, या सारे क्वेश्चन तुम्हें लिखना चाहो तो लिखो, 100% क्वेश्चन, या जो तुमसे नहीं हुआ है वो लिखो, नहीं हुआ है वो लिखो। दूसरा प्रायोरिटी नंबर है तुम्हें होमवर्क करना है, और असाइनमेंट तो 2 या 3 दिन में एक मिलता है, उस डीपीपी करना है, और चौथे में तुम्हें असाइनमेंट करना है, फिर 5वें पे तुमको रफ में लिख के रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑर्डर हो गया, ये कर पा रहे हो बहुत बढ़िया, यहां तक कर पा रहे हो बहुत बढ़िया, एफर्ट्स मारो, थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, ये कंप्लीट करने की कोशिश करो। असाइनमेंट में 2-4 क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा है, टाइम मत लगाओ,
इजी क्वेश्चन है कर लो, थोड़ा टफ जा रहा है तो उसको सॉल्यूशन देख के कर लो, ठीक है। प्रायोरिटी वाइज चलो, क्या चलो, प्रायोरिटी वाइज चलो, क्लियर है क्या। नोट्स कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाता है। अब ये बहुत प्रॉब्लम है बच्चों को, क्योंकि नोट्स में क्वेश्चन लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चंस पीडीएफ अपलोड कर देता हूं, मत लिखो क्वेश्चन पीडीएफ। ये उन बच्चों के लिए जो नहीं मैनेज कर पा रहे, थोड़े वीक है, पहले कभी नहीं पढ़े तो उनको समझने में दिक्कत आ रही है, सुनना अच्छे से। जो बच्चों को क्वेश्चन और नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, वो सिर्फ थ्योरी लिखो, वो सिर्फ थ्योरी लिखो, क्या लिखो, वो सिर्फ थ्योरी लिखो, ठीक है ना, सिर्फ थ्योरी लिखो, और क्वेश्चंस पीडीएफ में अपलोड कर देता हूं, वो क्वेश्चन पीडीएफ ले लो। समझ गया, बात समझ में आई, बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आई, क्या करना है। अगर आपको यहां तक नहीं पहुंचा जा रहा है तो इसमें क्लास नोट्स में 100% थ्योरी लिखो, इसको मत लिखो क्वेश्चंस। मैं आपको क्लास पीडीएफ दे देता हूं, वहां से मैंने, और ये सभी बच्चों के लिए नहीं है, मैं तो प्रीफर करूंगा लिखो क्वेश्चन। सर सारा एफर्ट लगाने के बाद भी क्लास डीपीपी होमवर्क क्वेश्चन पर अटक जाती हूं, असाइनमेंट बना भी नहीं पाती, टाइम बहुत प्रॉब्लम आता है, नहीं बना पाती बेटा असाइनमेंट, तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है या नोट्स पूरा करना इंपॉर्टेंट है, बताओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है या नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों नहीं कर पाते हो, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें से। अब मेरे से पूछो कि सर आप बताओ क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस मोर इंपॉर्टेंट देन नोट्स बनाना। नोट्स में सारे क्वेश्चन लिखना, नोट्स में नोट्स बनाना, सारे क्वेश्चन लिखना, सारे क्वेश्चन लिखना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अगर पूरे साल तक सिर्फ नोट्स में क्वेश्चंस लिखते रह गए, नोट्स में क्वेश्चंस लिखते रह गए, नोट्स में क्वेश्चंस लिखते रह गए, लेकिन खुद से तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, तो प्रॉब्लम आएगा आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नोट्स में लिखने से। तो कुछ लोग क्वेश्चन नोट्स में लिख पा रहे हैं तो लिखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, लेकिन अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो बेटा आपको सही गाइड करूंगा, चिंता मत करना, तुम्हें चीट नहीं करूंगा, मैं चीट नहीं करूंगा। सारे एफर्ट लगाने के बाद भी क्लास डीपीपी क्वेश्चन असाइनमेंट ये नहीं हो पा रहा है, तो मेरी बात सुनो, नोट्स में सिर्फ थ्योरी लिखो, नोट्स में सिर्फ थ्योरी लिखो, सिर्फ थ्योरी लिखो, थ्योरी लिखो, क्वेश्चंस रफ पेज पर सॉल्व करो, रफ में सॉल्व करो, रफ में सॉल्व करो, लेकिन बाद में भी रिवीजन के लिए क्वेश्चंस होना चाहिए, इसके लिए क्लास पीडीएफ ले लो। क्लास पीडीएफ क्वेश्चन का सिर्फ मैं अपलोड कर देता हूं, वो ले लो। अगर तुम उसको प्रिंट निकाल रहे हो या तुमको हार्ड कॉपी लेना है, तो ये सारे क्लास के क्वेश्चंस, सारे कीन प्लस उत्थान के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड है, ये आप ले सकते हो। मिस्टर फिजिक्स अगर तुमने कर लिया तो समझ पेपर कैसा भी होगा, 40 क्वेश्चन इसी बुक से आएंगे, सारे चैप्टर के पीडीएफ दे दूंगा, और वो पीडीएफ से ही तुम्हें पढ़ना है उसको रख ले, पीडीएफ से पढ़ना है उसको रख ले। टेस्ट का डिस्कशन थोड़ा कर दीजिए, ऑनलाइन देना ठीक रहेगा, किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए बेटा, अभी नहीं करना चाहिए, अभी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाहिए, बैच का टेस्ट दो, बस बैच का टेस्ट दो, टेस्ट दो, लास्ट के 2-3 मंथ में तुम ऑफलाइन टेस्ट देना, काम हो जाएगा। अभी से ऑफलाइन टेस्ट देने की इतनी नीड नहीं है, क्लियर है भाई, क्लियर है भाई, क्लियर है भाई, अभी से इतनी ऑफलाइन टेस्ट देने की कोई नीड नहीं है, क्लियर है भाई। चलिए सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम होती है, अकेले में करो तो बनते हैं, टीचर सॉल्व करे तो पता नहीं क्यों तब माइंड में फास्ट होता है। बेटा ये स्टार्टिंग में आता है, धीरे धीरे तुम एफर्ट्स टू डायरेक्शन में चलो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सर हम दोनों फैकल्टी का फायदा उठाते हैं बेटा, 2-4 दिन कर लोगे, पढ़ लोगे, किसी एक पर ट्रस्ट करो, भरोसा करो, फायदा उठाने के चक्कर में ना बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना, फायदा उठाने के चक्कर में बहुत नुकसान हो जाएगा। सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, क्लास का होमवर्क, डीपीपी, क्लास नोट्स रिवाइज करने पूरा टाइम लगा जाता है, सिर्फ थ्योरी लिखिए बेटा, सिर्फ थ्योरी लिखिए, क्वेश्चंस रफ में सॉल्व करो, रफ में सॉल्व करो, रफ में सॉल्व करो, एंड क्वेश्चन रफ में सॉल्व करो, एंड पीडीएफ से रिवीजन करना क्वेश्चन का, रिवीजन करना क्वेश्चंस का, पीडीएफ से रिवीजन करना क्वेश्चंस का। ऐसा है कि हर एक टीचर 100% सफिशिएंट होता है किसी भी बच्चे को सेलेक्ट करा देने में, आपको टीचर पे और खुद पे ट्रस्ट करना होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात सर तो 2 टीचर होते क्यों हैं बैच में? 2 टीचर इसलिए होते हैं कि देख, जिस टेम्परामेंट से मैं पढ़ाता हूं या कोई भी टीचर पढ़ाता है, 100% बच्चा उससे पढ़े ये जरूरी नहीं है, सबका फ्रीक्वेंसी एक टीचर से मैच करे ये जरूरी कभी भी नहीं है, ठीक है ना, कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है।
तो आपको इसलिए दिया जाता है कि चलो थोड़ा सा टेम्परामेंट अगर आपका जहां समझ में आ रहा है उससे पढ़ लो, सही मेथड ये है। बाकी एक टीचर से पढ़ो और हर टीचर का थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे होता है। एग्जाम के लिए जितना जरूरी है टीचर सफिशिएंट है पढ़ाने के लिए, तभी बेटा यहां पे पढ़ा रहा है। नहीं होता टीचर सफिशिएंट तो नहीं पढ़ाता। विलोज एवरेज स्टूडेंट हूं, पहली बार तैयारी कर रहा हूं नीट का, क्लास में समझ नहीं आता है पूरा अच्छे से, तो हमको क्या करना चाहिए? क्लास में समझ नहीं आता अच्छे से, टीचर को पहले 100% सुनो, 100% फोकस के साथ टीचर को सुनो। कोई बात नहीं, एवरेज स्टूडेंट 100% कर पाते हैं। आपको बस खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, पहले खुद पर भरोसा करो और टीचर पे भरोसा करो। जितना धीरे धीरे पढ़ा रहा है, अगर तुम अभी 50% भी समझ रहे हो और सही डायरेक्शन में मेहनत करते जाओगे तो 70% समझोगे, 80% समझोगे, ग्रो करोगे। ये तेरा ग्राफ होगा टाइम के साथ तेरा ग्रोथ जो होगा ना टाइम के साथ, उसका ग्राफ ऐसा बनेगा बेटा, ऐसा बनेगा। तुम्हें 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक लगेगा ही नहीं कि तू सीख रहा है, तुमको लगेगा कि तू जहां है वही है, लेकिन बाद में तू अचानक से तेरा ग्रोथ होगा। और तू ये समझ कि अगर तू ये नहीं करता, प्रिपरेशन नहीं करता, यहां पे नहीं पढ़ता, तो आज भी वैसा ही रह जाता बेवकूफ जैसा। लेकिन आज कुछ एफर्ट्स मार रहा है तो कुछ तो सीख रहा है। और नीट जेईई की तैयारी सिर्फ और सिर्फ 100% सिलेक्शन के लिए नहीं होता है, इंसान बना देता है तुम्हें। नीट जेईई की तैयारी, नीट जेईई की तैयारी तुम्हें सिखाता है टाइम मैनेज करना, तुम्हें सिखाता है प्रेशर झेलना, तुम्हें सिखाता है कम टाइम में कैसे ज्यादा इफिशियंसी से काम करे। तो नीट जेईई की तैयारी तुमको क्या मल्टी डायमेंशनल चीजें सिखाता है कि नहीं सिखाता है? बताओ, मल्टी डायमेंशनल चीजें सिखाता है कि नहीं सिखाता है? हाँ सर, मल्टी डायमेंशनल चीजें तो सिखाता है नीट जेईई की तैयारी। तो ये समझो इस बात को, है ना, मल्टी डायमेंशनल चीजें सिखाता है। तुम ना 1 साल बाद अपने आप को बहुत अलग पाओगे यार, अगर तुम 100% नीट जेईई की तैयारी अपने अंदर से 100% दोगे ना। तो मुझे नहीं पता है कि नीट में और जेईई में सिलेक्शन होगा कि नहीं, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा, बहुत कुछ सीख जाएगा बेटा। बहुत डर लग रहा है, डरना नहीं है भाई, अभी से डर जाओगे तो कैसे काम चलेगा। 100% अपना टाइम दो, धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी। आपको लगेगा 4 दिन पढ़ के चीजें ठीक हो जाती है, 1 महीने पढ़ के चीजें ठीक हो जाती है। तो अभी मैंने ग्राफ बनाया, ऐसा होता है ग्राफ। ये यहां तक तो 70-80% लोग छोड़ देते हैं, उनको लगता है मेरे बस का नहीं है, लेकिन असली में जब ग्रोथ शुरू होना होता है उससे पहले ही लोग छोड़ देते हैं। ऐसा ग्राफ बनता है। सर क्या आपके 2000 वाले लेक्चर से पढ़ सकते? 100% पढ़िए, 100% पढ़िए, 100% पढ़िए। इतना कंटेंट तो 2025 में मैंने पढ़ाया है कि 2026 के बैचेस में इतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना 2025 में पढ़ाया है। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, जाके चेक करो, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं। तुम्हें मिला होगा ना पिछले साल का ही बैच, चेक करो, मिल जाए तो बताना। तो इतना मिलेगा तुम्हें। अब इतना मिलेगा, एक्स्ट्रा जो हम कर रहे हैं, जो लास्ट ईयर नहीं किया था, एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? कुछ अच्छे क्वेश्चंस असाइनमेंट बना रहे हैं, खूब सारे असाइनमेंट बना रहे हैं, मार्ग सक्सेस वो महामंथन दे रहे हैं, यही कर सकते हैं थोड़ा। और आपको मौका दे रहे हैं। पता है पिछले साल और इस साल में क्या फर्क है? पिछले साल और इस साल में फर्क है कि मैं आपको मौका दे रहा हूं थोड़ा सा होमवर्क देके कि आप एफर्ट्स लगाओ। बस कंटेंट भाई जितना पढ़ा दिया है, इससे ज्यादा पढ़ा दोगे तो बच्चे को पचेगा ही नहीं। पढ़ा दूंगा, बच्चे को पचेगा ही नहीं। अब इस साल मैं आपको मौका दे रहा हूं थोड़ा कि आप थोड़ा सा एफर्ट्स मारो, आप गिरते पड़ते आगे चलो, मौका दे रहा हूं। तो भाई मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया मैंने तुम्हें। क्या मैंने तुम्हारे बैकलॉग का प्रॉब्लम सॉल्व किया, रिवीजन का प्रॉब्लम सॉल्व किया, प्रायोरिटी बनाने को बोला है ना भाई? और बाकी तुम अपने नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा से चीजें धीरे धीरे चेंज करो। समझ में आ रहा है? ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय।